नाज़रीन किराम, मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ हमारी क़यादत और हमारी ज़िम्मेदारी। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। मेरी गुजारिश है कि मुखलिस मुस्लिम क़यादत सामने आए और साथ ही साथ नेक और ज़िम्मेदार कायदीन की कद्र की जाए, मगर अफसोस मुस्लिम समाज की लापरवाही तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मसाइल, समस्याएं, उनका अंबार सामने लगा हुआ है। बेहिसी, नाकिसपन, बेतवज्जोही, खुदगर्जी में कदर कमी तो आई है, मगर अपने रहनुमाओं और कायदीन के तई गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये बात भी सच है कि इस दौर में क़यादत और रहनुमाई में सजावट और दिखावत ज़्यादा है, इखलास कम है। इसीलिए कोई मिनिमम प्रोग्राम बनाने में दिक्कत, देर और परेशानी हो रही है। अवाम और कायदीन के दरमियान दूरियां कम नहीं हो रही हैं। संजीदा गुफ्तगू, बालिग नजरी वाला फैसला, रोशन ख्याली के साथ किसी प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने का शऊर रखने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। अगर कहीं मुखलिस व मजबूत क़यादत उभरना चाहती है तो हासदीन को बर्दाश्त नहीं होता, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। कद्र एहतराम की बात तो न कीजिए, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। शख्सियत परस्ती, नारेबाजी का माहौल बढ़ता जा रहा है। मिली समाजी बुनियादी मुल्की काम तो कर नहीं सकते, बस ला हासिल गैर ज़रूरी मवाद गुफ्तगू में उलझे रहते हैं, उलझाए रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले वक्फ का इतना बड़ा मसला सामने आया, क्या हमारे मुआशरे में वो बेदारी आई जो आनी चाहिए? हम अपनी मसाजिदों, मकाबिर, मदारिस व खानका और अपने ज़ाती कागजात पर कितने सीरियस हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। बुनियादी चीज़ें सामने तशना है, गैर ज़रूरी चीज़ों पर डिस्कशन किए जा रहे हैं। गलत रवि से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं। मुसाफिरों, रविश कारवां बदल डालो और जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे। निशाते लज्जत ख्वाबे गिरा बदल डालो और सफीना जाके किनारे पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो, बादमा बदल डालो। हजरात, जिस कौम के पास कुरान करीम जैसी किताब, मुस्तफ़ा जैसे पैगंबर की सीरत हो, इस्लाम का पूरा निज़ाम हयात हो, उसे तो मैदान अमल में आकर मौजूदा टेक्नोलॉजी पर महारत ताम्मा हासिल कर लेनी चाहिए थी। नए नए कोर्सेस, कोचिंग सेंटर, काउंसलिंग सेंटर खोलने पर फोकस करना चाहिए। हमारे बच्चों को तो दीनी असरी उलूम व फ़नून में बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए। मिल्लत के हर जिम्मेदार फ़र्द से मेरी दर्दमंदाना मुखलिसाना गुजारिश है कि वो अपने नबी, अहले बैत व सहाबा, अकाबरीन व मशाइखीन, आबा व अजदाद की ज़िंदगी और कुर्बानियों, कारगुजारियों की को बगौर पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। ज़िंदगी के सारे मसाइल का हल मौजूद है। नौजवान नस्ल मोबाइल, इंटरनेट से कामयाबी की राहें तलाश करे, मगर ला हासिल और बेहुदा मवाद से अपनी आकबत और अपनी आँखों की रोशनी खराब न करे। कुछ लोग मजहबियात के अलावा और किसी मैदान में कुछ और करने को तैयार नहीं। याद रखें, वहाँ तूफान दम तोड़ देते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर आ जाती हैं। बात तो लात घूसे तक आ गई है, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? खुद एहतसाबी का रास्ता चूज करना पड़ेगा। उलमा, खुतबा, साहिबान आस्ताना व खानका भी इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लें कि उन्हें भी इस्लाही तहरीकों का सिपह सालार बनना पड़ेगा। अपने हिस्से का काम हर आदमी को ज़रूर करना होगा। अपनी जिम्मेदारी से कोई बच नहीं पाएगा, चाहे कोई भी हो।